अगर आप महीनों से वर्कआउट कर रहे हो लेकिन बॉडी में कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा तो प्रॉब्लम आपके वर्कआउट में नहीं बल्कि असली प्रॉब्लम है आप अपने बॉडी को पर्याप्त चैलेंज नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मुझे वेट गेन करना है। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी ऐड करो। तो फिर उसने रिप्लाई किया कि भाई मुझे इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना कर दो। तो फिर मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम उसके साथ साथ और भी लोगों की हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है टाइम के साथ साथ आपको अपने वेट को इंक्रीज करना है, जिससे आपके मसल्स पर पहले के मुकाबले धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रेस आएगा, जिससे आपकी मसल पहले के मुकाबले काफी तेजी से बड़ी और अच्छे से ग्रो होगी। मतलब समझो जैसे आप पहली बार कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जैसे आपने पहली बार 10 पुशअप्स लगाए तो आपकी बॉडी के लिए वो एक नया चैलेंज होता है। तो पहली बार आपको 1 से 2 पुशअप्स करने में भी बहुत ताकत लगानी होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही 10 पुशअप्स आपको बहुत इजी लगने लग जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी ने उसे अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप रोज 10 पुशअप्स ही करते रहोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको अपने बॉडी को टाइम टू टाइम चैलेंज देते रहना है। तो अब देखते हैं कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को वर्कआउट में कैसे कर सकते हो। तो इसमें पहला तरीका है इंक्रीज वेट। समझो कि अगर आप घर पर या फिर जिम में कहीं पर भी डंबल कर्ल्स करते हो, शुरुआत के पहले वीक में आप 5 kg के डंबल से 10 रिपीटेशन निकालते हो, तो फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे 3 से 4 हफ्तों के बाद आपको उस वेट को बढ़ा देना है। जैसे कि आप पहले 5 kg का इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी आप 7.5 kg का इस्तेमाल कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको अपनी मसल्स पर पहले से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आपका वेट पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जिससे आपके मसल्स के फाइबर्स जल्दी ब्रेक होंगे। फिर जब आप प्रोटीन लोगे तब आपकी बॉडी अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और पहले से और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब जो वेट से आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे उस वेट को आपको धीरे धीरे 3 से 4 हफ्तों में बढ़ाते जाना है, जिससे आपकी मसल पर स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी मसल जल्दी से ग्रो होगी। लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि वो ईगो में आकर बहुत जल्दी वेट बढ़ा देते हैं, जिससे उनका एक्सरसाइज करने का फॉर्म बिगड़ता है और उनकी मसल पर अच्छे से स्ट्रेस नहीं आ पाता है। उल्टा उनका इंजुरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए आपको धीरे धीरे कर अपने वेट को इंक्रीज करना है। फिर इसमें दूसरा तरीका है अपनी रिपीटेशन को बढ़ाना। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज घर पर करते हो या फिर आपके पास ज्यादा वजन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक्सरसाइज की रिपीटेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप अगर कोई एक्सरसाइज के पहले 10 रिपीटेशन करते थे तो आपको अभी धीरे धीरे 15 रिपीटेशन, फिर धीरे धीरे 20 रिपीटेशन पर आना है। इसमें आपका वेट तो सेम ही है बल्कि आपका रिपीटेशन बढ़ गया है, जिससे कि आपके पहले के मुकाबले अभी मसल पर अच्छे से स्ट्रेस बढ़ रहा है। इससे भी आपकी मसल ग्रोथ अच्छे से होगी। या फिर तीसरा तरीका है अपने सेट्स को बढ़ा देना। मान लो अगर आप जिम में या फिर घर में कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आप उस एक्सरसाइज के पहले सेट में यानी कि पहली बार में सिर्फ 10 रिपीटेशन ही लगा पाते हो, तो आपको थोड़ी देर रुक कर इसके 4 बार करना है। मतलब आपको 4 सेट करने हैं। मतलब आप पहले एक सेट में कोई भी एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन लगा रहे थे तो आपको ऐसे थोड़ा देर रेस्ट लेकर ऐसे आपको 4 सेट करने हैं, जिससे आपके रिपीटेशन 10 ही रहेंगे, लेकिन सेट बढ़ने की वजह से आपको वही रिपीटेशन को ज्यादा करना पड़ रहा है। फिर हमारा फोर्थ तरीका है स्लो रिपीटेशन करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत तेजी से एक्सरसाइज को करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे मसल्स ग्रो नहीं होंगी, लेकिन एक्सरसाइज को करने का सही तरीका है स्लो रिपीटेशन। मतलब अगर आप पुशअप्स करते हो तो आपको धीरे धीरे नीचे जाना है, 2 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, जिससे आप अपने मसल को अच्छे से फील कर पाओगे और आपके मसल पर अच्छा टेंशन भी आता है, जिससे आपकी मसल पहले से और अच्छे से ग्रो होती है। तो आप ये सारी टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आपको धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करना है। अगर आप घर में एक्सरसाइज करते हो तो आपको अपने रिपीटेशन को इंक्रीज करना है और आप एक्सरसाइज के सेट्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। अब देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आप अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक कैसे करोगे। इसे ट्रैक करने के लिए आप एक नोटबुक में डेट और एक्सरसाइज लिखो और जब भी आप किसी एक्सरसाइज का वेट और रिपीटेशन इंक्रीज कर रहे हो तो वो भी वहाँ पर लिखो, जिससे आप अपने इम्प्रूवमेंट को अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। मसल बनाने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। हर दिन हर हफ्ते आपको पहले से बेहतर बनना होता है। आप जितना कर रहे हो कुछ समय बाद उससे भी अच्छे से कर पाओ, यही प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। बॉडी तब बनती है जब आप अपने पुराने वर्जन को लगातार बीट करते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करना।